Good morning, students. Today we will read chapter 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. Industrial Society and Social Change. औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन. These political trends were sign of a new time. ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे. It was a time of profound social and economic changes. यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था. It was a time when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी. इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्रीज. औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया. वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम थी. अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. बेरोजगारी आम समस्या थी. औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी. हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. लिबरल्स एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज. शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था. उदारवादियों और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे. ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रियल वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे. लिबरल्स एंड रेडिकल देमसेल्व्स वर ओपन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स. बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट such effort should be encouraged, that its benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे. उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए. उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था पर भरपूर लाभ लिया जा सकता है. Opposed to the privileges, the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprise. ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे. व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था. उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है. इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज ensured, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop. उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि अगर गरीबों को रोजगार मिलेंगे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाएगी और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाएगा, तो समाज तरक्की कर सकेगा. Many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे.
Some nationalists, liberals, and radicals wanted revolution to put an end to the kind of governments established in Europe in 1815. कुछ यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे. In France, Italy, Germany, and Russia, they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have. फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजनेताओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे. राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों. इक्वल राइट्स, जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों. After 1815, Joseph Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his writing. 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गुसेप मेज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी. भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे. द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. यूरोप में समाजवाद का आना. Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism. समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था. उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था. सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी. समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे. एंड सा इट एज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम. यानी वे संपत्ति पर किसी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे. वाई इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टीड वर कंसर्न्ड ओनली विद पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज वो मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव. उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की जड़ है. वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है. So if society as a whole rather than single individuals controlled property, more attention would be paid to collective social interests. Socialists wanted this change and campaigned for it. वह उनके बारे में नहीं सोचता था, उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं. इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है. समाजवादी इस विचारधारा का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया. How could a society without property operate? What would be the basis of social society? Socialist society. कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? Socialists had different vision of the future. Some believed in the idea of cooperatives. समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी. कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी. रॉबर्ट ओन, ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर, शौड टू बिल्ड ए कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना. इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना
में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट cooperatives could not be built on a wide scale only through individual initiative। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। They demanded that government encourage cooperatives। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेतों को बढ़ावा दे। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुइस ब्लैंच वांटेड द गवर्नमेंट टू encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यम की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे। These cooperative were to be associations of people who produced goods together and divided the profit according to the work done by members। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीजें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। ओके स्टूडेंट्स।